दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात, एक तरफ हम भारतीय आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हमारा चंद्रयान 3, हम कहां कहां जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं। हम अब चांद के बाद मार्स पे जाएंगे। अरे जितने प्लैनेट है सब पे चले जाएंगे। अरे मैं बोल रहा हूं भाई, एक तरफ हम अपने आप पे वी फील प्राउड कि हमारी सरकार, इसरो क्या कर रहा है, ऑफ अ साइंटिस्ट। और वहां दूसरी तरफ गरिमा जी जरा विजुअल चला दीजिए, भारत की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है। आधी दिल्ली डूबी हुई है, आधी दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में बारिश क्या आ गई, मानिए बिल्कुल सब तहस नहस हो गया, प्रलय जैसी फीलिंग आ रही है। जी हां, कुल्लू, मनाली, मंडी, सोलन, ये ऐसे या तो बड़े इंडस्ट्रियल शहर है या बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। यहां बारिश क्या आ गई, ऐसी हालत हो गई कि जैसे बिल्कुल त्राहिमाम। ये क्या है, राष्ट्रीय देश की राजधानी दिल्ली, कोई कहीं से पानी छोड़े। अरे भाई 2023 में खड़े हो, यहां से बैठे बैठे दुनिया में पता लगा सकते हो क्या हो रहा है अपने मोबाइल फोन पे। यह नहीं पता था कि बारिशें होने वाली है, पता था। प्लानिंग नहीं की, तैयारी नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करा। लेकिन इस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जब यह होगा तो वीडियो वायरल कर दूंगा। आम आदमी पार्टी बोलेगा बीजेपी की जिम्मेदारी, बीजेपी बोलेगा आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी, आम जनता अपना सर पकड़ के बैठी रहेगी। अरे भैया क्या करें, आम आदमी पार्टी बोल रही है, अरविंद केजरीवाल बोल रहे भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो कर रहा हूं। और अभी एक नई वीडियो आई है, बोल रहे हैं ये तो कॉन्स्पिरेसी है, दिल्ली में बाढ़ लाना कि अरविंद केजरीवाल को दिखाओ वो कितने नाकारा है। तो वहां बीजेपी कह रही है भाई इन्होंने तो किया नहीं कुछ, भाई इनके पास है सब कुछ। जनता कह रही है भाई राष्ट्रीय इलेक्शन में बीजेपी को दिया, प्रदेश के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को दिया, तुम लोग करते क्या हो। कोविड आए तो एक दूसरे पे उंगली, बाढ़ आए तो एक दूसरे पे उंगली, बिजली ना आए तो एक दूसरे पे उंगली, बस लेट चले तो एक दूसरे पे उंगली, सड़क में गड्ढा हो जाए तो एक दूसरे पे उंगली। अरे तो जनता के लिए कौन काम कर रहा है, आपस में लड़ लो, पहले आपस में लड़ लो ना। और ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, हम बड़े बड़े सड़कें बनाने की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी बड़ी टनल्स बना के चली जाती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, गडकरी जी आए, गडकरी जी ने बोला कि हम बड़े टनल्स बना रहे हैं, सक्सेसफुल टनल्स हैं वो। लेकिन गडकरी जी मैं बता रहा हूं आपको, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर मैंडेटरी कर दीजिए सब्सिडरी इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़े टनल्स बन जाते हैं, बड़े हाईवेज बन जाते हैं, लेकिन जो उसके आसपास निकासी का काम है, नदी नालों को संभालने का काम है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी ना, लोकल पीडब्ल्यूडीज करेंगे, राज्य सरकारें करेंगी, वो कोई करता नहीं। और उसका असर, बारिश आती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रलय आ गई हो, जैसे प्रलय आ गई। कुल्लू मनाली, किसी से पूछिए, दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कलकत्ता, कहीं किसी से पूछिए कहां घूमने जाना, एक बार जरूर बोलेगा कुल्लू मनाली गए थे, इतना हॉटस्पॉट है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं पता था, पूछता है भारत, हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं पता था बारिश आने वाली है। पता था ना, सबके पास अपना मॉनिटरिंग सिस्टम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, वो बजट में डालने के लिए है करोड़ों रुपए, हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। लेकिन वो इंप्लीमेंट कहां होता है, हिमाचल प्रदेश की सरकार से पूछो तो वो कहते हैं जी ये तो नेशनल हाईवे है, ये तो केंद्र सरकार ने बनाया था। अरे केंद्र सरकार हाईवे बनाएगी कि उसके पास के नाले भी बनाएगी। उत्तराखंड, सहारनपुर में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड से पानी, मैं कह रहा हूं बॉस, सेंट्रल गवर्नमेंट आते हैं, हाईवेज बनाती है, बड़ी रोड्स बनाती है, उसका सब्सिडरी इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा। आप लोग बड़ा पॉपुलर कर देते हैं, आओ कुल्लू मनाली, आओ यहां, आओ वहां, लोग चले जाते हैं, बोरिया बिस्तरा उठा के घूमने चले जाते हैं। लोग क्या करें, 9 से 5 की नौकरी करते हैं, 6-6, 8-8 महीने, 3 दिन की छुट्टी मिलती है,
बीवी बच्चों के साथ घूमने चले जाते हैं। वो तो देखते हैं आपकी सरकारों के ऐड कि सब कुछ सेफ है, सब कुछ अच्छा है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ये टनल बन गई है, ये सड़क बन गया, ये हो गया, वो हो गया। उन्हें थोड़ी पता कि बड़ी सड़क तो बना दी केंद्र सरकार ने, लेकिन राज्य सरकार ने उसके बगल वाली नाली नहीं बनाई थी कि जब बारिश आएगी तो निकासी कहां से होगी। आपको पता है पहाड़ों में अभी भी 75% से ज्यादा जगह ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सीवर सिस्टम नहीं है, सीवर नहीं है देसी भाषा में पहाड़ों में। क्यों? क्यों? क्या यह भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार? और यहां सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं हो रही है। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में अभी आई है, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हर बार ब्लेम करके नहीं जीत सकती। इसी तरह बीजेपी भी हर बार यह नहीं बोल सकती कि आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री इज कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर पेरिस में बैस्टिल डे परेड हो रही है वहां, बट ही इज कॉलिंग द होम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री फ्रांस से, पेरिस से गृह मंत्री अमित शाह को कॉल करके बोल रहे हैं हैंडल द सिचुएशन नाउ, क्योंकि उन्हें पता है, वो तस्वीरें देख रहे हैं। आधी दिल्ली पानी में है, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, आप देखिए सिविल लाइंस, आईएसबीटी सब पानी के अंदर, राजघाट, बापू की समाधि पानी के अंदर है। ये कब आप लोग जागेंगे राजनेता सब मिलके? कब जागेंगे राजनेता? ये कोविड में कहा था मैंने, इट्स हाई टाइम कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ आ जाइए जनता के लिए। मैं कह रहा हूं लिटरली बताइए, आप कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, यह सवाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से है। गरिमा जी प्लीज, थैंक यू। आप लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो सिर्फ वीडियो में बनता है क्या? यह सवाल राज्य सरकारों से भी है। आप लोग बोलते हैं ये फ्लाईओवर बना दिया, ये बना दिया, उसके बगल का क्या? दिल्ली में डीएनडी से आप उतरिए, नोएडा से दिल्ली जाना है, अभी एक फ्लाईओवर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने थोड़े दिन पहले, माफ कीजिएगा, देर पहले नहीं, थोड़े दिन पहले, महीनों हो गए होंगे, 1-1.5-2 महीना, मतलब इनॉग्रेट किया। फ्लाईओवर है, लेकिन क्या है, बारिश आती है, सारा पानी, कोई निकासी नहीं है, पानी नीचे आ जाता है। सड़क अच्छी है, हाईवेज अच्छे हैं, लेकिन निकासी नहीं है। और पहाड़ों में निकासी नहीं होगी, वो मिट्टी लेके नीचे आ जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है। ये क्या है? लोग मर जाते हैं। ये रियलिटी है। ये 2023 में अगर बारिश से आप बोलेंगे कि प्रलय आ गई, ये हाल हो गया, ब्रिज टूट गए, 40-40 साल पुराने ब्रिज टूट गए, क्या नहीं पता था 40 साल पुराना ब्रिज है? मैं जरा हिमाचल प्रदेश की सरकारों से पूछना चाहता हूं, प्रेजेंट एंड प्रीवियस बोथ, और उन ऑफिसर्स से जो कि कांस्टेंट है, उन्हें नहीं पता था 40 साल पुराना ब्रिज है? उन्हें नहीं पता कि जल स्तर बढ़ रहा है? उन्हें नहीं पता क्लाइमेट चेंज आ रहा है? एक तो आप नेचर के साथ खेलते हैं, एक तो आप खेलते हैं पहले, और नेचर के साथ जब खेल लिए तो उसके साथ अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं करते कि नहीं होगा, नहीं हम करें। ऐसे कैसे चलेगा? जाके देखिए जरा शिमला की हालत, जाके जरा देखिए देहरादून की हालत, देखिए इतने नियम बना दिए, लेकिन लोगों ने उसके थ्रू रास्ता बना लिया। बड़े बड़े हाईवे बनाएंगे, बड़ी बड़ी सड़कें बनाएंगे, छोटी सी नाली नहीं बनाएंगे, और उस छोटी सी नाली के चलते देखिए क्या हो जाता है। क्योंकि जब बारिश आती है, दीज आर नेचुरल कैलामिटीज। मैं कई लोगों से, अरे ये तो भगवान की मार है, अरे मैं कह रहा हूं बस क्लाइमेट चेंज है, रियलिटी है, ये सरकारों को मालूम है। भारत क्लाइमेट चेंज के जितने नॉर्म्स है उसको करने वाला ओनली G20 देश है। उसके बावजूद भारत की राजधानी की क्या हालत है, ये आप सब देख लीजिए। आम आदमी पार्टी भी देख ले, बीजेपी भी देख ले, कांग्रेस भी और विपक्षी दल भी, क्योंकि जवाब आप सबको देना होगा, सबको देना होगा। अभी तक हम मुंबई में देखते थे कि जरा सी बारिश आई, ये हालत हो गई। बीएमसी के ऊपर सवाल खड़े होते थे कि बीएमसी ये कर रही है, बीएमसी वो कर रही है। आपकी दिल्ली, हमारी दिल्ली में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जरा सी बारिश आई, हिमाचल प्रदेश में हमने देखा जैसे प्रलय आ गई, ऐसी तस्वीरें आ रही, कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं। बाद में आपकी एसडीआरएफ जाती है, बाद में एनडीआरएफ की टीम्स जाती है, पहले क्या कर रहे होते हैं? व्हाट इज द स्टेट मैकेनिज्म डूइंग प्रायर? प्राइम मिनिस्टर को क्यों बोलना पड़ता है पेरिस से कॉल करके, होम मिनिस्टर को कि हैंडल कीजिए? व्हाट आर द वेरियस डिपार्टमेंट्स डूइंग? पूछता है भारत, बताइए ना। ये जरा रिपोर्ट देखिए रीना गुप्ता जी, आ रहा हूं उसके बाद। शहजाद है मेरे पास यहां बीजेपी से, सवाल जवाब होंगे, लेकिन ये जरा रिपोर्ट देखिए और ये तस्वीरें देखिए दर्शक। गरिमा जी, स्पेशल रिपोर्ट।
में इस वक्त मौजूद है। बापू की समाधि पूरी तरीके से डूब चुकी है। देश के हालात को दर्शाती इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराती है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपका सिर शर्म से झुका देगी। पहली तस्वीर जहां दुनिया में भारत के दम को दिखाती है, तो वहीं दूसरी तस्वीर करप्शन की भेंट चढ़ चुके सिस्टम के साइड इफेक्ट को दर्शाती है। आज के भारत की यही सच्चाई है। हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था होने पर चाहे जितना खुश हो लें, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में चीन को पीछे छोड़ने का जश्न मना लें, लेकिन देश के हालात की दूसरी तस्वीर इन जश्नों को फीका कर देती है। जरा सी बारिश और बाढ़ विकास के तमाम दावों की पोल खोल देती है। सरकार कोई भी हो, लेकिन सड़ चुके सिस्टम का दंश आम जनता को ही झेलना पड़ता है। यहाँ तक पानी आ चुका है, गर्दन तक पानी आ चुका है। ये स्थिति राजघाट की, आप सोचिए दिल्ली की स्थिति है। ये राजधानी है, ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहाँ पर इस कदर जो लेवल है पानी का वो आपको नजर आ रहा होगा। हाँ, और दिल्ली के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर भी लगातार पानी भरा हुआ है। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, जो आज दरिया बन चुकी है। हर गली मोहल्ले में पानी जमा हो गया है। कई इलाकों में तो कमर के ऊपर तक पानी भरा है, जिसे लेकर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी। हम लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, पेरिस, इन सब से दिल्ली आगे है, बहुत आगे है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बारिश और बाढ़ की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों के घर बार डूब चुके हैं। कई इलाकों में ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। जरा सोचिए, जब देश की राजधानी का ये हाल है, तो बाकी शहरों का नजारा कैसा होगा। दरिया बन चुकी दिल्ली कराह रही है, लेकिन सियासी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के हालात को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है, जो खोलने से ये सारा पानी आता है। केवल अपने घर को पूरा महल बना देना, 52 करोड़ रुपए लगा देना और दिल्ली वालों को मरने के लिए छोड़ देना, क्या ये कोई मुख्यमंत्री ऐसा सोच सकता है? तो अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तब उसको केंद्र सरकार याद आती है, तब उसको एलजी याद आते हैं, गृह मंत्री याद आते हैं। बारिश और बाढ़ से सिर्फ दिल्ली में ही हाहाकार नहीं मचा है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और पूर्वोत्तर के राज्यों से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस साल सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें हिमाचल से सामने आई हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या हमारा सिस्टम आज भी बाढ़ बारिश का मुकाबला करने में नाकाम है? क्या बेतरतीब विकास ही बाढ़ बारिश से विनाश की वजह है? आखिर क्यों हम अभी तक मुसीबत के अनुकूल सिस्टम विकसित नहीं कर पाए हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बाढ़ का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। मेरे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर त्रिपाठी जी, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। लेकिन मैं सबसे पहले जा रहा हूं टाउन प्लानर एचएस संचेती जी के पास। संचेती जी, ये बड़े बड़े फ्लाईओवर हम लोग बना लेते हैं, बड़ी बड़ी टनल्स बनती हैं, एड्स आते हैं, आइए घूमिए, हिमाचल आइए, उत्तराखंड आइए, यहां आइए, वहां आइए, लोग चले जाते हैं और उसके बाद बारिशें आती हैं और ऐसा लगता है मानो प्रलय आ गई, प्रलय आ गई हो संचेती जी। जबकि आप अगर एक्सपर्ट से बात करें तो वो कहते हैं अगर प्रॉपर प्लानिंग हो इतने लोगों को हाउस करने की एक शहर में, तो उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। लेकिन यह रियलिटी है संचेती जी कि आज भी भारत के पहाड़ी इलाकों में 75% जगहों पे, 75% शहरों में जो पहाड़ों पे हैं, तलहटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, सीवर सिस्टम ही नहीं है, नालियों का सिस्टम ही नहीं है, सड़कें बन गई हैं, हाईवेज बन गए, पानी का सिस्टम ही नहीं है। तो जितना पानी बरसता है उसका असर दिखता है। संचेती जी, टाउन प्लानर साहब के पास जा रहा हूं। यस,
मैं बताऊं आपको कि ये जो आज ड्रेनेज की प्रॉब्लम आई है, रिवर्स की प्रॉब्लम है, ये फ्लडिंग की प्रॉब्लम आई है और ज्यादा बरसात की प्रॉब्लम आई है, तो जहां तक प्लानिंग का सवाल है, आज अपन अगर स्टार्ट करें तो रीजनल प्लानिंग से, क्योंकि नदी कोई एक शहर से उद्गम नहीं होता किसी भी नदी का। हाँ जी। रीजनल कंटेक्स्ट में जैसे आप दिल्ली की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन में जो है उसको सारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कितने नदी, नाले, तालाब, छोटे छोटे पॉन्ड्स है, छोटी छोटी चैनल्स है, तो ड्रेनेज प्लान बनाते हुए ड्रेनेज प्लान में ये सारी चीजों का जो है समावेश होता है। दिल्ली की आज जो आबादी बची है, दिल्ली के जो पॉपुलेशन का प्रेशर आया, उसमें आप ये देखें कि ज्यादातर कॉलोनीज जो है, चाहे कच्ची बस्ती हो, चाहे एग्रीकल्चर लैंड पे बस्तियां बची हो या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो, तो वो इस तादाद में हुआ है कि और प्रेशर जो है उसकी, अच्छा ये सब जो है उसके जॉब के सर्च में जो है शहरों में आते हैं। शहरों में आके जब इनको रहने को नहीं मिलता है तो ये जो है नो मैंस लैंड, जनरली क्या होता है, नदी के किनारे हैं, तालाब के किनारे हैं, नालों के किनारे। मुझे तो टाउन प्लानिंग क्या, मुझे तो कोई प्लानिंग ही नहीं दिख रही। जाते हैं। शहजाद जी मैं आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, रीना जी जरा हालत देखिए दिल्ली की। मेरे साथी वहां पे मौजूद है, मैं आ रहा हूं, संचेती जी वापस आऊंगा, माफी चाहता हूं रोक रहा हूं आपको। मेरे साथी वहां खड़े, कहां है गरिमा, जरा लाइए ऑन एयर प्लीज, उनको लाइए जरा। रीना जी देखिएगा, शहजाद जी देखिएगा। इससे पहले रीना जी बोले बीजेपी ने यह जानबूझ के करा दिया, और बीजेपी बोले कि भाई आम आदमी पार्टी कुछ करते नहीं। जरा ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए। मेरे साथी एक नहीं, दो नहीं, तीन है। मैं सबसे पहले विशाल के पास जा रहा हूं, अंजलि जी आ रहा हूं। विशाल कहां हैं आप और क्या हालत है, थोड़ा बेहतर हुआ नहीं हुआ विशाल? बिल्कुल ऐश्वर्य, इस वक्त मैं जमुना बाजार पुरानी दिल्ली में हूं और ये पूरा इलाका जो है ये लगभग स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। देखिए बच्चे कैसे किस तरीके से यहाँ स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, अगर इस पूरे रास्ते से अगर आप सीधे जाते हैं तो आईटीओ निकलिएगा, अगर आप यहां से लेफ्ट लेते हैं तो आप जाइएगा रिंग रोड की तरफ, और वहीं अगर आप राइट लेते हैं तो राजघाट यहां से थोड़ी ही दूरी पर है। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा एरिया जो है ये नदी और झील में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर काफी लोग भी मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ये बताइए, यहीं रहते हैं? जी जी यहीं रहते। ये इतना पानी कभी देखा था आपने? जी नहीं देखा था। कभी नहीं देखा था? जी नहीं। और कुछ लोग हैं, ये बताइए भाई साहब, इतना पानी कभी देखा था आपने? कभी भी नहीं, पहली बार देख रहे इतना पानी, इस तरीके का हालात कभी नहीं था। आप नहा रहे हो, कैसा लग रहा है? विशाल ये तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं। मैं सीधा विशाल से प्रियंका के पास जा रहा हूं। प्रियंका आप कहां हैं? प्रियंका आपकी लोकेशन क्या है? प्रियंका ओवर टू यू। जी प्रियंका। जी ऐश्वर्या, देखिए हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से, और देखिए हम यहाँ पर हैं आराम से दिल्ली प्लीज, के बैक साइड में। आप दूर तक यहाँ पर देखेंगे तो पानी ही पानी आपको दिखेगा। ये देखिए दिल्ली आपको पूरी तालाब में तब्दील होती हुई दिख रही है, और यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार की होती है, वो पल्ला नहीं झाड़ सकते। ऐश्वर्या आपने बहुत सही कहा शुरू में कि ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर दिल्ली की प्रियंका कल जो आप कल जब आप लाइव थी, आप फुटपाथ के ऊपर बैठी हुई थी, ये देखिए, और दोनों तरफ पानी भरा हुआ था। वो तस्वीर प्रियंका हमने देखी, और वो लग नहीं रहा था वो दिल्ली है, वो लग रहा था कि आप किसी हिल स्टेशन में। रीना जी यही मेरी साथी कल प्रियंका, वो लाल किले जब आप आईएसबीटी से आगे निकलते हैं और आप जाते हैं सिविल लाइंस जाने की तरफ, तो वहां पे जो बीच में लाल किले का पार्ट आता है उससे पहले थी वो फुटपाथ के ऊपर। ये ऐसा लग रहा था जैसे देहरादून का केम्प्टी फॉल्स हो। मैं सच बता रहा हूं, ऐसे लग रहा था जैसे देहरादून का केम्प्टी फॉल्स हो, ये हालत थी। प्रियंका अभी भी वहां है, आप देखिए हालत क्या है। मैं अपने बाकी दोनों साथियों के पास आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं जरा बीजेपी और आम आदमी पार्टी, आई वांट देम ऑन एयर फॉर अ मिनट। प्रियंका प्लीज स्टे लाइव, मैं आ रहा हूं आपके पास। रीना गुप्ता जी और शहजाद, अनुराग जी आऊंगा। रीना जी मैं पहले आपसे समझना चाहता हूं, है ना, उसके बाद शहजाद के पास। ये क्या प्रॉब्लम है? आपने एक वीडियो अभी जारी कर दी कि ये जानबूझ के किया है, हैंडल नहीं हो रहा। रीना जी तो साथ में करिए ना कि आई नीड सपोर्ट, मेरे को मदद चाहिए, हेल्प कीजिए। ये थोड़ी बोलते हैं कि ये तुमने जानबूझ के कर दिया, सारा पानी दिल्ली में बाढ़ जानबूझ के ले आया। क्या हो रहा है रीना जी? वाई रीना जी? ऐश्वर्या जी, इस समय 5 स्टेट्स यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 5 स्टेट्स में बाढ़ की स्थिति है। मैं समझ सकती हूं आपके पास बजट की कमी रही होगी, इसलिए आपके सारे लाइव जो हैं सारे दिल्ली से हैं। आप नोएडा स्टूडियो के बाहर भेज देते तो नोएडा का भी आपको स्थिति नजर नहीं, एक सेकंड रीना जी, आपने नहीं सुना।
नोएडा स्टूडियो नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूं, नोएडा में नहीं है यह हालत। मैं अभी आ रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। नोएडा में नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। हिमाचल में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में नहीं है, सहारनपुर वाले इलाके में है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जहां है वहां है, उत्तराखंड में है। मैं इसमें बीजेपी, आप डिवाइड मत कीजिए। ऐश्वर्या जी, मैंने ये भी कहा हिमाचल में अभी आई है कांग्रेस की सरकार, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, वो क्या कर रही थी? रीना जी, डोंट ब्लेम दिस, ये मत करिए ब्लेम गेम। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सहारनपुर में भी बाबा की सरकार है जितनी नोएडा में, लेकिन नोएडा में दिक्कत नहीं है। मैं क्यों बोलूं? सहारनपुर में है, आप बोलिए, लेकिन गलत मत बोलिए। थैंक यू। प्लीज मैम बताइए। गलत नहीं बोल रही हूँ ऐश्वर्या जी। ओके मैम, बताइए। 125 सेक्टर में भेजिए आप टीम, पूरा डूबा हुआ है। देखिए, पूरा नॉर्थ इंडिया इस समय अप्रत्याशित बारिश हुई है, ठीक है। यमुना जी में 1978 के बाद पहली बार इतना पानी आया है। हथनी कुंड बराज जो होता है, हथनी कुंड बराज से 3 डायरेक्शन में पानी जा सकता है। ऐश्वर्या जी, आई एम ऑल्सो अ वाटर एक्सपर्ट। यस यू आर, मैं जानता हूं। जब मैंने पहली बार आपका साक्षात्कार किया था तो आप वाटर एक्सपर्ट ही थे, आप किसी पार्टी में नहीं थी, मुझे याद है जी। हथनी कुंड बराज से 3 डायरेक्शन में पानी जा सकता है। एक आप हरियाणा भेज सकते हैं, यूपी भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं। आप पूरा पब्लिक डोमेन में है, कितना वाटर कहां रिलीज हुआ है, सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। पूरा डेटा मैंने देखा है। 9 तारीख से 12 तारीख तक हरियाणा में, यूपी में कोई पानी आपने रिलीज नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उस पानी को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते, दिल्ली में बाढ़ फिर भी आती, लेकिन जो इस समय बुरी हालत है वो नहीं होती। लेकिन केंद्र सरकार का जो दायित्व है कि आप रीजनल लेवलिंग प्लानिंग करें। आप देखें, नदियां जो हैं वो नदियां बाउंड्रीज नहीं रिकॉग्नाइज करती हैं कि अब दिल्ली आ गई, अब हरियाणा आ गया। नदी तो फ्लो करेगी, और जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि आप वाटर को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विंडिक्टिव केंद्र सरकार भारत के इतिहास में नहीं आई है कि ऑपोजिशन स्टेट्स में लोग मरे। रीना जी, आई एम अमेज्ड। कोई मतलब नहीं है। रीना जी, आप कहती हैं पहले तो ये रीना जी, आई एम अमेज्ड टुडे। मैं इसलिए अमेज्ड हूं शहजाद, मैं इसलिए बहुत चक्का हूं कि आप कह रही हैं कि जानबूझ के दिल्ली को डुबा दिया गया। आप ये एलिगेशन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये एलिगेशन कर, जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। ये कैसी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी के साथ। रीना जी, आई एम अमेज्ड टुडे। आपका बहुत बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, पूरी मुझे पता है, लेकिन आपको भी तो पता होगा, आपकी भी अब पार्टी राष्ट्रीय हो गई है। कैसी बात कर रही हैं आप? पूरी तहकीकात आपकी भी पार्टी अब क्षेत्रीय नहीं है, आपकी भी पार्टी राष्ट्रीय है। रीना जी, यू आर अ सीनियर लीडर ऑफ अ नेशनल पार्टी नाउ। कैसी बात कर रही हैं आप? आपकी भी पार्टी राष्ट्रीय हो गई है, ये कैसी बात कर रही हैं? अरे इतना बोला आपने बोल दिया जो बोलना है। मैं तो भौचक्का हो गया। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ कि इसकी तहकीकात हो, इन्वेस्टिगेशन हो, क्रिमिनल केस होना चाहिए उनके ऊपर, जो इसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो रहा है, लॉस ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। ओके रीना जी, मैंने आपका काउंटर लिया शहजाद। आम आदमी पार्टी ऑफिशियली कह रही है, पूछता है भारत जी कि भाई बीजेपी ने जानबूझ के दिल्ली को डुबा दिया। देखिए, एक तो तस्वीर चंद्रयान 3 की है कि हम मोदी जी भेज रहे हैं चांद पर मिशन के वहां से पानी ढूंढे, और दूसरा है केजरीवाल का मिशन कि घर घर तक, गर्दन तक पानी आ जाए। पर देखिए ऐश्वर्या जी, आज मैं आपसे खफा हूं। आज आपको केजरीवाल को दोष नहीं देना है, आज आपको कुदरत, मोदी जी और अमित शाह जी को दोष देना है। आपको नहीं पता, इतने बड़े वाटर एक्सपर्ट है, इन्होंने कहा बराज में पानी रोक दो। लेटर लिख के कहा उन्होंने कि हरियाणा पानी छोड़े ना, बराज में ही रोक दो। इनको बराज और बांध के बीच का फर्क नहीं पता। ये कह रहे थे बराज में पानी रुक जाना चाहिए, और वो बराज का पानी आता कहां से? वैसे हिमाचल और पंजाब से। भाई हमने छोड़ दिया केवल दिल्ली में, तो भाई आप हिमाचल और पंजाब को बोल देती कि मत छोड़िए बराज में पानी। मतलब इनके कुतर्कों का मैं आपको प्रमाण सहित जवाब देता हूं। ये इंजीनियर का ऑफिशियल बयान है। एसओपी के तहत जो 18 फ्लड गेट्स होते हैं, वो सारे फ्लड गेट्स जैसे 70,000 क्यूसेक से ऊपर जाता है, वो ऑटोमेटिकली वो उसका एसओपी है,
उसको बंद नहीं किया जा सकता। सारे गेट्स खुल जाते हैं। मैंने बीच में नहीं बोला ऐश्वर्या, कोई नहीं बोलेगा। रीना जी आपके बीच, आप उनको चुप कराइए क्योंकि ये तरीका नहीं है डिबेट आपके का। बीच में सिर्फ मैं बोला था, शहजाद बोल। रीना जी लेट्स काउंटर ऑन टाइम। रीना जी लेट्स काउंटर ऑन मैं टाइम। ये अपना समय बिल नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा और रिपब्लिक आज मुझे बोलने कैरी ऑन, कैरी ऑन। देखिए दूसरी बात, आज सवाल यह पैदा होता है 2012 में एक कमिटी बैठी थी आईआईटी दिल्ली की, उन्होंने मास्टर सीवरेज प्लान की तैयारी की, 2018 में सौंपा तो आईआईटी से पास आउट दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आज तक मास्टर सीवरेज प्लान नहीं है। क्यों नहीं है? इन्होंने 2019 और 20 में कहा था एमसीडी आ जाए तो एक हफ्ते में हम पूरी डिसल्टिंग करा देंगे। अब जून 2022 के अंदर तो जब बीजेपी थी 100% डिसल्टिंग हुई। जून 2023 का आंकड़ा देखिए ओनली 55%। हमने 1000 वाटर पंप छोड़े थे ताकि 72 आवर्स आपके हाथ में थे, पानी वहां से आ रहा था यहां तक, आप डिप्लॉय करते तो एक पंप नहीं डिप्लॉय किया गया। क्यों नहीं डिप्लॉय किया गया? नजफगढ़ का नाला साफ नहीं। रीना जी आ रहा हूं। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। रोकिए, आप बोल रहे थे बीजेपी ने डुबा दिया दिल्ली, मैंने कुछ कहा? रोकिए, आप अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। अनुराग जी आ रहा हूं। सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं पहले कि बताइए कि आपने कितने परसेंट जो ड्रेन्स है उसको क्लीन की जो एमसीडी के तहत आती है? पहला सवाल। दूसरा, आंकड़ों के सहित दूसरा, 1000 पंप डिप्लॉय करने के पास आपके पास समय था 72 आवर्स, क्यों नहीं किया? तीसरा, ऑन रिकॉर्ड बयान अरविंद केजरीवाल का, हम ऑल्टरनेटिव ड्रेनेज सिस्टम बनाने वाले 2020 में कहा था। 2020 में आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल बयान, एमसीडी हमारे पास आएगी, कोई फ्लडिंग नहीं होगी। ऑफिशियल इनका बयान है। रीना जी होल्ड ऑन। ऑफिशियल हमारा बयान है, पार्टी का ऑफिशियल बयान है। 2021 में कंसल्टेंट अपॉइंट करके उन्होंने कहा था वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम होगा। कहां है वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम? 2018 में जो उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया मास्टर सीवरेज प्लान, उसका कोई जवाब नहीं। और आखिरी बात देखिए, मैं आज कह रहा हूं ना, आज केजरीवाल जी को दोष नहीं देना है। पूरे दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। दिल्ली में बारिशों में ये जो पानी जमा, जगह जगह पानी जमा होने का, सड़कें भर जाने का ये जो सिलसिला है, ये जल्दी आप देखेंगे कि ये खत्म होगा। अरे बताइए, यमुना की सफाई तो 2020 तक करने वाले थे, यमुना की सफाई आज तक नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई? इसका जवाब, और देखिए अभी अनुराग आएगा, अनुराग टमाटर लेकर बैठेगा, अदरक का तो भाव पता नहीं, बंदर क्या जाने अदरक का भाव वैसे, पर बहरहाल वो बोलेगा कि इसमें भी बीजेपी कुछ कर रही है। नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं है, ये अदरक का भाव पूछा था अर्नब गोस्वामी ने, नहीं पता था उसको, ड्रामा करते हैं ये। ड्रामेबाजों को पूछिए कि बराज में पानी स्टोर होता है और बराज के 18 गेट, आधे गेट खोलकर यूपी को ना डुबाए और आधे गेट खोलकर दिल्ली को डुबा दे, क्या यह व्यवस्था पॉसिबल है? और क्या अनुराग भदौरिया यह कहना चाह रहे हैं कि यूपी में सारा पानी छोड़ दिया जाता? अगर अनुराग भदौरिया जो यूपी की पार्टी है इस प्रकार का तर्क अपनाना चाहती है तो वो अपनाए। अनुराग जी को बुलाइए। रीना जी एक सेकंड, ऑल एवरीवन ऑन है। एच एस संचेती जी, मैं आपको मौका दूंगा, मेरे को 2 मिनट और दीजिए। अनुराग जी आ रहा हूं। रीना जी, मैंने इसी से शुरू किया था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे उंगली उठाते। ये शुरुआत पता है रीना जी कब हुई थी? आप ही की पार्टी के अक्षय मराठे, उनसे मैंने बोला अक्षय व्हाई कांट यू बी टुगेदर, वो मेरे साथ इंग्लिश पे डिबेट पे थे, है ना? तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा हम ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं ऐश्वर्या। मैंने कहा अभी आपने पोस्टर निकाला है आपकी पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन ने कि कहां है दिल्ली के 7 सांसद, दिल्ली डूब रही है। तो बीजेपी ने निकाले कहां है दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंचकुला में क्या कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं देश की जनता, दिल्ली की जनता पूछ रही है क्या कर रहे हैं आप लोग। एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट टनल्स बनती हैं। गडकरी जी खुद गए, देखो ये वाली टनल है, इसमें ये वाला कटर आया, मिट्टी निकाल देता है, ऐसा कर देता है, वैसा कर देता। अल्टीमेटली क्या हुआ? इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं, बारिश आती है, ऐसा लगता है जैसे प्रलय आ गया। क्या विदेशों में नहीं आती क्या बारिश? सिर्फ भारत में आ रही है? नहीं, क्या नहीं आती क्या? बताइए ना मेरे को। क्या वो लोग प्रिपेयर्ड है? हम लोग प्रिपेयर्ड क्यों नहीं है? हमारे 75वीं सदी पहाड़ी इलाके अभी भी सीवेज सिस्टम के बिना है, उत्तराखंड और हिमाचल दोनों। ये कहां से पार्टी की बात है? रत्नाकर त्रिपाठी जी आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि शहजाद ने आपसे सवाल पूछा, आपके पास आ रहा हूं। रीना जी उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। बोलिए भदौरिया साहब। मैं देखिए बड़ी कमाल की इसके बात बाद है भारतीय जनता पार्टी की भी भाई। देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को बनाया सफल पूर्वक, आज वो गया चंद्रमा में उतर भी जाएगा, लेकिन कह रहे हैं हमने, अरे कमाल है भैया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं बनाया है, देश के सम्मानित वैज्ञानिकों ने
तो उन वैज्ञानिकों को मैं बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं। वैक्सीन किसने बनाया था? तो कुछ भी कहती है। T20 अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, अगर हम वर्ल्ड कप वनडे का जीत जाएंगे तो क्या कहेंगे? आप बीजेपी ने जीत गया क्या? प्लेयर है हमारे देश में। बीजेपी की या कहता हूं भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल जाती है, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वैक्सीन किसकी थी? शहजाद वही आपके साथ मैं बोलने, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, कोई नहीं, एक वो बता दो ना। कह रहा हूं कि कम से कम याद रखिए, बीच में बोलने की फिर आपके बोलिए कोई नहीं बोल रहा, बीच में करिए, करने लगोगे, फिर अभी भागोगे। मैं आपके बीच बैक ऑन टॉपिक। दूसरी बात, इन्होंने कहा बैराज की बात पता कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उसने 9 सालों में कितने बैराज बनाए। अगर आपने ये बैराज बना दिए होते बाहर तो आज ये पोजीशन नहीं होती। आपने कितने बैराज बनाए हैं बताइए? आप हिमाचल में कितने बनाए आपने? आप बताइए उत्तराखंड में कितने बनाए बताइए आपने? और पंजाब में कितने बनाए? आपने बैराज बनाए नहीं। अपनी जिम्मेदारी से भागने को आप तैयार क्यों है भाई? और इसी दिल्ली के अंदर 15 साल से एमसीडी में आप बैठे रहे। आपने एमसीडी में क्या किया बताइए? आप सिर्फ आपका और वहां पे हर साल होती है अनुराग जी, अगर आपको शायद ना पता हो, नाले हर साल साफ होते हैं। कभी जनता ऐसा नहीं है 15 साल पहले हमने किया पावर का झगड़ा आम आदमी पार्टी के हमें ये पावर मिल जाए, थोड़ा कॉमन सेंस अपना लिया करो। कभी तो कॉमन सेंस से बात किया करो। ये केंद्र सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट देखिए बीच में बोल रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा भाई? ये बोलिए ये अनुराग जी बर्दाश्त नहीं होगी। जरूरत नहीं, आराम से बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। फिर जब आपके पास जवाब नहीं होता तो परेशान क्यों होते हो? मैं अपनी बात कर रहा हूं। अनुराग जी, टॉयलेट एक बार साफ करते हो? मैं बोल रहा हूं तो ज्ञान मुझसे ले लो। 5 साल में टॉयलेट एक बार साफ करते हो? अरे सुन लो, आप अपना टॉयलेट 5 साल में एक ही बार साफ सुन लीजिए मेरी बात। नाले हर साल साफ होते हैं एमसीडी के। कितने टॉयलेट की तरह नाले हर साल औकात नहीं है, बता दो कितने बैराज बनाए? हैसियत औकात नहीं है, कितने बैराज बनाए? चैलेंज करता हूं आपकी हैसियत औकात है, बताओ कितने बैराज बनाए? नहीं बताइए, अभी जनता सुन रही है, बताइए। चलिए, जनता देख रही है। अब मैं बताता हूं। जनता देख रही है। एक सेकंड। अब मूर्खता प्लीज आप होल्ड कीजिए। शहजाद प्लीज होल्ड ऑन। रीना गुप्ता जी को भी लाइए ऑन। प्लीज होल्ड ऑन अनुराग जी। अनुराग जी ले लीजिए ना। मैं ले रहा हूं शहजाद, इस पर जवाब लेना मैं लूंगा। आप मेरे को मत बताइए, रिलैक्स ले लीजिए ना, रिलैक्स कीजिए। अरे भाई उनको बोलने दीजिए, जनता देख रही है। आप लोग समझते नहीं है, आप भी नहीं समझ रहे शहजाद। आम आदमी पार्टी वीडियो कर रही है, कमेंट्री बोल ऑफिशियली कह रही है आम आदमी पार्टी की बीजेपी ने जानबूझ के दिल्ली डुबो दी। क्या जनता नहीं समझती है क्या हो रहा है? आप तो समझिए। रीना जी, आई एम अमेज्ड टुडे। मैं बोल लूं? नहीं, आपने बोल लिया अनुराग जी जो आपने बोलना था। हैसियत औकात सब बोल दिया आपने। अब आप रिलैक्स कीजिए। तो जनता परेशान है, आप लोगों को नहीं परेशान होना पड़ रहा। अगर टाइम दिया, अरे रिलैक्स कीजिए भदौरिया साहब, तक बात पहुंच जाए। भदौरिया साहब रिलैक्स। रीना गुप्ता जी, जनता पार्टी, रीना गुप्ता इन मी ऑन एयर प्लीज, एंड शहजाद को भी रखिए। रीना जी, इस समय आपको ब्लेम गेम करने से क्या होगा? जिस जनता ने आपको जिताया और बीजेपी को हराया, दिल्ली की जनता ने, है आप उसको हर चीज में बोलती हैं। सड़क टूटे, पुलिस हो, बिजली हो, पानी हो, कुछ मर्जी हो जाए रीना जी, कोविड आ जाए, वायरल आ जाए, कुछ आ जाए, एम्बुलेंस हो, कुछ हो, बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी नहीं कर रही। तो क्या आपको नहीं लगता है एक बार जनता बोलेगी तो ठीक है ना, बीजेपी नहीं कर रही तो बीजेपी को देख लेते। आपको देखे क्या फायदा जब आपको बोलना ही बीजेपी को है। रीना जी, आपको जिम्मेदारी दी है, उसका सोल्यूशन आपको निकालना है, यानी आम आदमी पार्टी को। अगर शहजाद से ही सोल्यूशन लेना होगा तो फिर दिल्ली की जनता शहजाद को वोट देगी। दिल्ली की जनता वोट आपको देती है, आपके तो जिम्मेदारी शहजाद की है। कैसे चलेगा रीना जी? अभी आप बोल रहे हो दिल्ली को जानबूझ के डुबो दिया। मैं तभी आपसे कहा आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अब आप मेरे को बोल रहे हो राष्ट्रीय चैनल, मुझे तो पता है, लेकिन आप भी तो समझो एलिगेशन लगाने से पहले कि क्या बोल रहे हैं आप लोग। रीना जी प्लीज बताइए। ऐश्वर्या जी, यूपी की जनता से जाके बात कर लीजिए, एक बार उत्तराखंड की जनता से बात कर लीजिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो भी बहुत त्रस्त बैठे हैं। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त बैठा हुआ है, क्योंकि ये जो रिवर के जो मैटर्स होते हैं, चाहे रिवर का हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की जो बातें होती हैं, वो आप एक स्टेट लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते। और शहजाद पूना वालों को तो बहुत लिमिटेड नॉलेज है। इस समय दिल्ली की जो हालत है, दैट हैज नथिंग टू डू विद डिसिल्टिंग ऑफ दिल्ली का नाला। ये यमुना जी में जो पानी आया है उसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है भाई मेरे। थोड़ा आप सारा दिन नोएडा के चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल पे फुदकते रहते हो, थोड़ा बाहर जाके देखो। चलो लेके चलते हैं ऐश्वर्या, हाथमी कुंड बराज पे चलते हैं, वहीं से लाइव प्रोग्राम करेंगे और चलिए असली स्थिति।
क्यों नोएडा के चैनल में बैठे हुए हैं? चलिए वहां अग्निकुंड बराज में देखते हैं, वहां जाके पूरे देश को पता चलना चाहिए किस तरह की गंदी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पूरा देश क्या, भगवान भी माफ नहीं करेंगे, भगवान भी देख रहे हैं, इंद्र देवता देख रहे हैं, ऊपर से गंगा मैया देख रही है, यमुना मैया, सब देख रहे हैं कि किस तरह की गंदी राजनीति चल रही है। आज तीन बच्चों की डेथ हो गई दिल्ली में डूबने की वजह से। उसके लिए पूरे यही लोग जिम्मेदार हैं, सबके ऊपर पाप चढ़ने वाला है जिन्होंने ये दिल्ली को डुबोने की साजिश करी है। जन्मों तक नहीं धुलने वाले इनके ये पाप, जो बुरी इन्होंने गंदी राजनीति इस समय पूरे देश में मचाई हुई है। जनता देख रही है, जनता देख रही है शहजाद, जनता देख रही है। ऑपोजिशन स्टेट में ये इन्होंने कांड मचा रखा है, हर ऑपोजिशन स्टेट में इन्होंने ये कांड मचा रखा है। पूरा देश इस समय देख रहा है। 5 राज्य डूब रहे हैं, शहजाद 5 राज्य अगर इनका श्राप देना बंद हो तो जवाब देना शुरू करो। शहजाद मेरा आपसे एक सवाल, शहजाद मेरा आपसे एक सवाल, पर इनको चुप तो मैं करा रहा हूँ, वो हो जाएंगे। बताइए, अब बताइए शहजाद मेरा हास्यास्पद बात है, शहजाद मेरा उनके मुख्यमंत्री शहजाद मेरा आपसे एक सवाल है, शहजाद मेरा आपसे एक सवाल है, शहजाद मेरा आपसे एक सवाल, शहजाद आई एम आस्किंग यू, शहजाद आई एम आस्किंग क्या देखना है, जब जाना था तब आपके मुख्यमंत्री कहाँ फुदक रहे थे? शहजाद मैं आपसे सवाल चुनावी रैली में फुदक रहे थे, सबको पता है आपके चुनावी रैली में फुदक रहे थे, सबको पता है कौन था। मेरा आपसे एक सवाल, लेवल प्लानिंग कौन करेगा? आम आदमी पार्टी का आपने देख लिया। रीना जी प्लीज, थैंक यू। रीना जी, रीना जी थैंक यू। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं मैं। रीना जी ने देख लिया, रीना जी तो ऑफिशियली कह रहे हैं आपने दिल्ली को डुबो दिया बीजेपी ने। मैं ये कह रहा हूं, आप समझ लो, देश की जनता ने आपको वोट दिया है, इनको ब्लेम करके क्या होगा? आम आदमी पार्टी को ब्लेम करके क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न। शहजाद, प्रधानमंत्री पेरिस से कॉल करके होम मिनिस्टर को बोल रहे हैं हैंडल द सिचुएशन, क्योंकि उनको समझ आ रहा है क्या हो रहा है। रीना जी प्लीज, आ रहा हूं मैम, प्लीज, मैंने आपको बोलने दिया। रीना जी थैंक यू। शहजाद आप ही समझ जाओ, जनता देख रही है। शहजाद जवाब दे दूं प्लीज। रीना जी आपसे नहीं पूछ रहा मैम, अभी जब आपने बोला कोई नहीं बोला। शहजाद, प्रधानमंत्री और देश की जनता, दिल्ली की जनता को पता है रियल प्राकृतिक आपदा तो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली पर। मैं इनसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। 2018 में आईआईटी की रिपोर्ट मास्टर सीवरेज प्लान ये कह रही है इस ड्रेन का कोई मामला ही नहीं है। मान्यवर, ड्रेन का अगर कोई मामला नहीं है तो बैक पानी मार रहा है कई जगहों पर, आपको कोई अंदाजा नहीं है। ये कहते हैं हथनी कुंड में पानी स्टोर कर दो, वो कह रहे बराज, नए नए बराज बना दो। मतलब इस प्रकार की अज्ञानता से भरे डिबेट में मैं बैठा हूं, मुझे तो पता नहीं चल रहा क्या बोलूं। यमुना को किस प्रकार से, जो चौड़ी यमुना थी उसमें एंक्रोचमेंट करा करा के उसके बेसिन में उसको कम करा दिया। दूसरी ओर ड्रेनेज साफ नहीं किया, नजफगढ़ का नाला ना साफ न करते, ओखला किलोकरी का नाला साफ नहीं करते, जो इनके हाथ में एमसीडी है उससे साफ नहीं करते, जल बोर्ड से कुछ नहीं करते। सारा दोष मोदी जी और अमित शाह जी को। और पानी हिमाचल और पंजाब से आ रहा है, पंजाब में बराज बना लो। अनुराग जी बोलिए, कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी का बना ले बराज। आपको मतलब कोई अंदाजा नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है विषय में इस प्रकार की चर्चा। मैं इसलिए स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं और मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। 9 साल में कितनी आपने यमुना साफ करा? अनुराग जी प्लीज, 2400 करोड़ मत डाउन कीजिए। 2400 करोड़ खर्च हुए। रीना जी प्लीज मैम, अनुराग जी प्लीज, ये तरीका नहीं है। रीना जी प्लीज, आप बोले, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप भी तो आज बीच में बोल रहे हैं ना, मैं किसको क्या बोलूं? थोड़ा तो मजा, बोलिए बोलिए, वो भी ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा मजा सबको। जनता परेशान है, आप लोग मजा मत लीजिए। हाँ बोलिए। ठीक है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि एक समय पर किसी ने कहा था बीजेपी की वैक्सीन है, अब वो बैठकर ज्ञान दे रहे हैं कि इसरो के साइंटिस्ट ने भेजा, तो हम तो मान ही रहे ना। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, देखिए 9 साल में यमुना कितनी साफ हुई उसका जवाब नहीं है। कितनी डीसिल्टिंग आपने एमसीडी के नालों की करवाई, एमसीडी आपके हाथ में, उसका जवाब नहीं। अनुराग जी कह रहे हैं कि पिछले साल तक आपने क्या करवाया? अरे अनुराग जी, हर साल होती है टॉयलेट, हर साल साफ, हर रोज साफ नहीं करते अपना। आपको क्या पता, हो सकता है आप रोज टॉयलेट साफ ना करते हो। अब तीसरी बात, नहीं आप टॉयलेट और टोटी का इनका लगाव है, टोटी टॉयलेट का लगाव है। तीसरी बात मेरा केवल इतना कहना है भाई, क्या मैम जब आप बोलती है तो मैं शहजाद को नहीं बोलने देता हूं, प्लीज आप देखिए। तीसरी बात, एक्सपर्ट ने बताया है सारे फ्लड गेट साथ में खुलते हैं जब 70,000 क्यूसेक होता है। ये कौन सा गेट है इन्होंने आधे खोल दिया, आधे नहीं खोले? इतने बहाव में क्या ऐसा संभव है करना टेक्नोलॉजिकली, इंजीनियरिंगली? तो किस प्रकार का आरोप? अगर आपको लगता है हमने डाइवर्ट कर दिया दिल्ली को डुबाने के लिए, तो मान्यवर पानी पंजाब हिमाचल से आ रहा है, तो आप पंजाब और हिमाचल को बोलो छोड़ मत। ब्लेम गेम रत्ना का, ओके शहजाद, ये ब्लेम गेम नहीं है, ये ब्लेम गेम, बेवकूफी की नहीं।
चरम सीमा को वो एक अलग ब्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने डुबो दिया, आप कह रहे हो हिमाचल को बोलो, पंजाब में बोलो, हिमाचल पंजाब भारत में नहीं है। एक लास्ट टाइम इन्होंने हिमाचल पंजाब के लोग भारत के लोग, लास्ट लाइन स्टार्टिंग उन्होंने भी आपको वोट देके केंद्र के इलेक्शन में जिताया। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्टरी बातें देखो, उन्होंने पहली लाइन में कहा 5 राज्यों में बाढ़ आई है, जैसे जिसमें यूपी और हरियाणा का भी नाम लिया। यदि वो हथनी कुंड डैम से केवल बराज से केवल यहां पानी आ रहा था, तो यूपी में सहारनपुर में पानी कहां से आया ना बॉस, हर जगह। बताइए कि इस प्रकार की बेतुकी बातें, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को लगता है रत्नाकर जी, सारे राजनीतिक दलों को, और ये ऐसा नहीं है कि इसी रत्नाकर जी के साथ तो पता नहीं क्या ही आजकल चल रहा है। जब जाता हूं जिस भी डिबेट में चला जाओ ब्लैक हो जाते हैं। रीना जी क्या आप दिखा रही हैं? सॉरी, आ रहा हूं रीना जी। रीना जी क्या कौन सी वीडियो दिखा रही हैं? भदौरिया साहब आ रहा हूं। मैं वीडियो यही दिखा रही हूँ कि किस तरह सारा पानी इन्होंने दिल्ली में भेज दिया और इन्होंने यूपी में पानी नहीं भेजा, हरियाणा में पानी नहीं भेजा। ये मैं वीडियो दिखा। अच्छा ठीक है, ओके मैम। ऐश्वर्या जी हाथ कंगन को आरसी क्या, कल चलते हैं वहाँ पे हथनी कुंड पे। चलिए ना रीना जी, हमारी टीम जाएगी, परेशान मत होइए आप। अब प्लीज रिलैक्स, प्लीज। वहाँ पे 70,000 पानी थोड़ी निकल रहा है। क्या बोल रहे हैं? जब जाना था तब गए नहीं, अब बोल रहे चलिए। करना था तब आप सबने नहीं किया। अनुराग भदौरिया जी, आपकी भी सरकार थी, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री, अरे प्रधानमंत्री आपके, भाई बीजेपी है, देश आपका है, मैं बता रहा हूं, आपके पास सत्ता है देश की, सबको लाइए, इकट्ठा करिए। कोविड में भी मैंने यही कहा था, जब आप लोग, रीना गुप्ता जी की पार्टी ने उस समय भी यह कहा था, आपको याद है शहजाद, कि ये वैक्सीन यहां आनी थी, ऑक्सीजन यहां आना था, वहां चला गया, यूपी चला गया, हरियाणा चला गया, यूपी के डीएम जबरदस्ती चले गए वहां। मैं तब भी ये कह रहा था, केंद्र में सरकार आपकी है, आप करिए हैंडल सिचुएशन को। ये ब्लेम गेम कब तक करते रहेंगे? जनता परेशान है। अल्टीमेटली मोदी जी अनुराग तो किया ना, अल्टीमेटली तभी हैंडल हुआ, आपको करना पड़ेगा। तो अभी आप मत उतरिए। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया प्लीज, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। देखिए प्लीज, नहीं सवाल सुन लीजिए। अरे भदौरिया साहब सवाल सुन लीजिए प्लीज, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं भदौरिया जी, क्यों ऐसे इश्यूज पे जो सबको परेशान करते हैं, ये कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स थोड़ी है, ये कोई धर्मगत राजनीति थोड़ी, ये तो ऐसी चीज है जो सबको परेशान कर रही है। पानी थोड़ी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देख के घर में घुसेगा। आप लोग क्यों नहीं समझते? जनता एट लार्ज परेशान है, और इसमें आप सबकी गलती है। ये कोई एक साल अभी की पार्टी, अगर हिमाचल में अभी कांग्रेस की सरकार आई है तो क्या वो 4 दिन में बना देते क्या बारात? इससे पहले किसकी सरकार थी, उन्होंने क्या किया? उत्तराखंड में क्या, पंजाब में क्या हो रहा है? इससे पहले पंजाब की सरकारों ने क्या किया? दिल्ली में आम आदमी पार्टी तीसरी बार क्या किया? मैं कह रहा हूं, आप सब क्यों एक साथ नहीं आ सकते? आप सब क्यों एक्सपर्ट्स की नहीं सुनते? आप सबकी सरकारों में इतने मोटे मोटे बजट होते हैं, इतने मोटे मोटे बजट। इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिए तो लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, नालियां साफ करने के लिए, नए नालियां बनाने के लिए, पर जब बारिश आती है तो ढाक के 3 पात। जनता परेशान है, स्कूल बंद है, अफसर, मतलब क्या हो रहा है? अनुराग, शीश महल साफ है, शीश अनुराग भदौरिया, अरे अनुराग भदौरिया का नहीं है शीश महल। ऐश्वर्या जी, अनुराग भदौरिया जी, ऐश्वर्या जी आपको याद होगा 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो पता क्या कह रही थी? क्या? भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो देश के अंदर में हर व्यक्ति खुशहाल होगा। हर व्यक्ति में ये नहीं बोला गया था कि पंजाब अलग होगा, हिमाचल की अलग बात होगी, दिल्ली की अलग बात होगी, या यूपी की अलग बात होगी। तब आप पूरे राष्ट्र की बात कर रहे थे, और पूरे राष्ट्र के आप इश्यूज उठा रहे थे, कि चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे पानी फ्लड की बात हो। उस समय भी यही बात हो रही थी। यूपी में फ्लड आया हुआ था, बिहार के कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों में आया हुआ था। तब ये क्या कह रहे थे? पूरा बिहार डूबा हुआ है। आज आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप ये ब्लेम गेम छोड़ के बताइए, नहीं, अगर ये मुसीबत है तो मेरा हिंदुस्तानी परेशान है, और हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है, आइए मिलकर हिंदुस्तानियों को बचाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ब्लेम गेम की कोशिश कर रही है कि यहाँ आपकी सरकार, सब कर रहे हैं ब्लेम गेम, आप भी वही कर रहे हैं। हिमाचल में भी अनुराग जी आप भी वही कर रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी आपका फ्रेम आ रहा है, पूरी डिबेट में जितनी बार भी आपके पास जाना चाहिए आपका फ्रेम चला जाता है। उत्तराखंड में आपकी सरकार चल रही है, आपने क्या किया? सबकी है भाई, आप सब एक ही थाली। उत्तराखंड में आपकी रत्नाकर जी ने क्या किया? रत्नाकर त्रिपाठी जी नहीं, एक सेकंड और बोलिए ये फिर ब्लैक। अरे मुझे बात पूरी कर लेने दो, एक सेकंड। मैं पूछ रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता थी, लंबी अदरक की बहुत चिंता है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर टमाटर का दाम बता दें दिल्ली में क्या भाव बिक रहा है? चैलेंज करता हूं, दिल्ली में क्या भाव बिक रहा है, बता दें। बताइए क्या भाव? अरे टमाटर वाला बेच नहीं पा रहा है, उसकी रेडी नहीं चल रही है, उसके पास नाव नहीं है। गेट मी ऑनर। ऐश्वर्या मुझे जवाब, शहजाद आप बता दीजिएगा, लेकिन मुझे बताने दीजिए। जवाब रीना जी को भी ले आइए, एंडिंग है, मैं आ रहा हूँ, एंडिंग है, मैं आ रहा हूँ जनाब। अनुराग भदौरिया जी को ऑडियो ऑन रखिए। अनुराग जी पूछवा दो भाव। अरे सुन तो लीजिए, बता रहा हूँ, एक सेकंड शहजाद, आ रहा हूँ मेरे भाई, रिलैक्स। जनता, अनुराग जी
जिसको बेचना है ना रीना जी, चल जाए, उसके पास ठेला है, नाव नहीं। अरे उसके पास ठेला है, नाव नहीं है, उसका ठेला आ नहीं पा रहा है बाहर, सड़क नहीं है वहां, पानी बह रहा है, सब्जी वाले नाव में नहीं आते। बीजेपी को नहीं, इस श्रीनगर का डल लेक नहीं है। आम जनता की परेशानी है। शहजाद फाइनल आंसर, पानी से शहजाद फाइनल आंसर। अनुराग जी, टाइम नहीं है मेरे पास। अनुराग जी, शहजाद, यही मैं बताना शहजाद, देखिए, अगर पूरे राष्ट्र के चुनाव के समय पर राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, अगर ऐसा होता तो फिर राज्य सरकार और एमसीडी में क्यों आने की इनको इतनी उत्साह थी? ये नहीं जाते। एमसीडी में जाने से पहले बोलते एक हफ्ते में ड्रेन क्लीन कर देंगे, राज्य सरकार बनाने समय बोलते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, और फिर अनुराग भदौरिया यहां पर आकर ड्रामेबाजी करके बोलेंगे अरे पर राष्ट्र के चुनाव में आपने पूरे राष्ट्र की बात की। एक सेकंड बोलिए बोलिए। और देखिए ऐसा अनुराग जी, आपको तो टमाटर मुफ्त में मिलेंगे, लोग फेंकते हैं आप पे, आपको अंडे और टमाटर वैसे ही मुफ्त मिल रहे हैं। जनता ने 14 से निरंतर आप पर टमाटर, अंडा और सारी सब्जियां। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, रीना गुप्ता जी, शहजाद, आप लोग समझिए बात को। अनुराग भदौरिया जी, बात को समझिए। रीना जी, अभी ये कह के कि बीजेपी ने दिल्ली डुबो दी, ये क्या आप क्या बोल रहे हैं रीना जी? आई एम स्टिल अमेज्ड कि ये ऑफिशियल स्टैंड है आम आदमी पार्टी का। आई एम अमेज्ड इसलिए क्योंकि जनता देख रही है क्या हो रहा है। आप लोग सोल्यूशन के लिए हैं, आप भी, शहजाद भी, अनुराग भदौरिया भी, प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है। जनता के पास अपनी और बहुत प्रॉब्लम्स है। आप लोग सोल्यूशन दीजिए, सोल्यूशन देते नहीं है। आप शहजाद पे, शहजाद आप पे, अनुराग शहजाद पे, शहजाद अनुराग पे, कैसे होगा? केजरीवाल ने हाँ तो करे ना, तो सोल्यूशन देना भाई, सोल्यूशन दे। जनता वांट सोल्यूशन फ्रॉम एवरीवन। बताइए रीना जी, आपसे भी सोल्यूशन चाहिए प्लीज। डिबेट जारी रहेगी, समय कम है। टाउन प्लानर साहब के पास माफी चाहता हूं, आ नहीं पाया। रीना जी, समय कम है। मेरी साथी श्वेता लेके आ रही है, सलोनी लेके आ रही है आज, सलोनी है आज, सलोनी श्रीवास्तव। सलोनी, अंदर की खबर में आज क्या लेके आ रही है? सलोनी जी, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, आगे अंदर की खबर में दिखाएंगे दर्शकों को साउथ पोल पर भारत के